क्या आपने कभी सूखी हड्डियों को जिंदा होते देखा है? क्या आपने कभी एक घाटी को मौत से जीवन में बदलते देखा है? ये कोई कल्पना नहीं, ये बाइबल की सच्चाई है। एजिकियल 37 में लिखा है, जब परमेश्वर ने हड्डियों से कहा उठो, तो मरे हुए भी सेना बनकर खड़े हो गए। ये कहानी नहीं, एक आत्मिक भविष्यवाणी है जो आज आपके जीवन में पूरी हो सकती है। अगर आपकी आत्मा भी मरी हुई है तो यह वीडियो आपको फिर से जीवित कर देगा। स्वागत है आपका द वॉइस ऑफ क्राइस्ट चैनल पर। आज हम बाइबल के उस दर्शन में प्रवेश करने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ भविष्य को उजागर किया बल्कि आत्मिक मृत्यु से जीवन की ओर वापसी का चमत्कार दिखाया। हाँ, हम बात कर रहे हैं एजिकियल 37 की सूखी हड्डियों की घाटी का रहस्य, जो हर पीढ़ी को आत्मा की गहराई तक झकझोर देता है। परमेश्वर का यह दर्शन कोई साधारण घटना नहीं थी, यह एक आत्मिक भविष्यवाणी थी, एक चेतावनी, एक बुलाहट और एक पुनरुत्थान की कहानी। कल्पना कीजिए, एक पूरी घाटी जहां केवल हड्डियां पड़ी हैं, ना कोई मांस ना जान, केवल सूखी हड्डियां। परमेश्वर ने एजिकियल से पूछा, क्या ये हड्डियां फिर से जी सकती हैं? क्या आप सोच सकते हैं, मरे हुए लोग फिर से जिंदा? एजिकियल ने जवाब दिया, हे प्रभु यहोवा, तू ही जानता है। और यहीं से शुरू होती है ईश्वर की महाशक्ति का प्रदर्शन। परमेश्वर ने कहा, इन हड्डियों से कह, हे सूखी हड्डियों, तू यहोवा का वचन सुन। जब परमेश्वर बोलता है तो मृत भी जीवित हो उठते हैं। एजिकियल ने जैसे ही वाणी दी, एक तेज आवाज हुई, हड्डियां एक दूसरे से जुड़ने लगीं। कंधा, घुटना, रीढ़, पसलियां, हर हड्डी अपने स्थान पर लौट आई। फिर परमेश्वर ने कहा, मैं तुझ में नसें डालूंगा, तुझ पर मांस चढ़ाऊंगा और त्वचा चढ़ाकर तुझ में प्राण फूंकूंगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? यह केवल शरीर का पुनर्निर्माण नहीं था, यह आत्मा की पुनर्स्थापना थी। एजिकियल ने देखा, हड्डियां एक सेनावान शरीर बन गई, लेकिन उनमें अब भी जीवन नहीं था। फिर परमेश्वर ने कहा, हे मानव पुत्र, वायु से कह, चारों दिशाओं से आ और इन मरे हुओं में प्राण फूंक कि ये जी जाएं। और जैसे ही एजिकियल ने वाणी दी, वायु आई और सारी सेनाएं जीवित हो उठीं। हाँ, जो मरे हुए थे अब खड़े थे, एक महान सेना बनकर। अब सोचिए, यह दर्शन केवल उस समय का संकेत नहीं था, यह आज के समय का संदेश है। क्या आप भी आज सूखी हड्डियों जैसे जीवन में हैं? क्या आपका विश्वास सूख चुका है? क्या आपकी आशा बिखर चुकी है? क्या आप आत्मा से मृत हो चुके हैं? तो सुनिए, परमेश्वर आपसे वही प्रश्न पूछ रहा है, क्या तू फिर से जी सकता है? और उत्तर है हाँ, प्रभु की आत्मा से सब कुछ संभव है। आपके टूटे सपने, बिखरी उम्मीदें, सूखा हुआ आत्मिक जीवन, सब कुछ दोबारा जीवित हो सकता है। परमेश्वर का वचन आज भी वैसा ही सामर्थी है जैसा एजिकियल के समय था। आज वो आपसे कह रहा है, हे सूखी हड्डियों, तू यहोवा का वचन सुन। क्या आप सुन रहे हैं? क्या आप उस बुलाहट को ग्रहण कर रहे हैं? क्योंकि जब वचन बोलता है तो आत्मा हिलती है, मरे हुए रिश्ते, टूटी पहचान, सब कुछ फिर से जी उठते हैं। जैसे एजिकियल ने देखा मौत पर जीवन की विजय, वैसे ही आज आप भी देख सकते हैं अपने जीवन में पुनरुत्थान। ये केवल बाइबल की कहानी नहीं, ये आपकी आत्मा का अनुभव बन सकता है, क्योंकि वही आत्मा जो हड्डियों में प्राण लाई आज भी जीवित है और वो आपको बुला रही है, उठो, जागो, चलो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें एक सेना बनाना चाहता है। भाइयों और बहनों, आप सोच रहे होंगे, ये सूखी हड्डियां आखिर किसका प्रतीक हैं? क्या ये केवल इस्राएल की प्रतीक थी, या आज की मसीही कलीसिया की, या फिर आपकी आत्मा की? बाइबल खुद इसका उत्तर देती है। परमेश्वर ने एजिकियल से कहा, हे मानव पुत्र, यह हड्डियां इस्राएल का समस्त घराना है। वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई, हमारी हड्डियां सूख गई, हमारी हड्डियां सूख गए, हम नाश हो गए। परमेश्वर ने कहा, इसलिए तो उनसे कह, मैं तुम्हारी कब्रें खोल दूंगा, तुम्हें उनसे निकालकर इस्राएल के देश में ले जाऊंगा। अब सोचिए, यह कोई मामूली बात नहीं थी। यह न केवल एक राष्ट्र के पुनर्जीवन की घोषणा थी, बल्कि एक आत्मिक जागरण का प्रतीक भी थी। जिस तरह परमेश्वर ने इस्राएल की कब्रें खोली, वैसे ही वह आज आपकी भी आत्मिक कब्र को खोल सकता है। क्या आप भी वर्षों से किसी अंधेरे में जी रहे हैं? क्या आपकी आत्मा कब्र जैसी हो चुकी है? क्या आपने जीवन की आशा खो दी है? तो सुनिए, परमेश्वर आपको निकालना चाहता है उस गड्ढे से, उस कब्र से, उस निराशा से। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो ये केवल शब्द नहीं होते, ये जीवन के वचन होते हैं। यीशु ने कहा, मैं जीवन और पुनरुत्थान हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। क्या आपने उस मसीह पर विश्वास किया है? क्या आपने उसे अपने सूखे जीवन में बुलाया है? जिस तरह एजिकियल ने केवल वचन बोलकर हड्डियों को जोड़ दिया, उसी तरह आपके मुंह से निकला,
वचन आपके जीवन को पुनर्जीवित कर सकता है। परमेश्वर आपको आज कह रहा है, वचन बोलो, प्रार्थना करो, आत्मा को पुकारो, मुझे बुलाओ और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। इज़ीकियल ने अपने बल से कुछ नहीं किया, ना तलवार, ना सेना, ना शक्ति। उसने केवल आज्ञा मानी और बोला, और बोलते ही स्वर्ग की आत्मा चल पड़ी। हड्डियां जुड़ी, मांस चढ़ा, त्वचा आई और अंत में प्राण आए। यानी पहले व्यवस्था, फिर संरचना, फिर आत्मा। कई बार हम जीवन में सब कुछ सही करना चाहते हैं, पर आत्मा नहीं बुलाते। आपके पास योजना हो सकती है, डिग्री हो सकती है, संपत्ति हो सकती है, पर जब तक आत्मा नहीं होगी, जीवन नहीं होगा। इसीलिए परमेश्वर ने अंत में वायु को पुकारा, और वही वायु आज भी उपलब्ध है। पवित्र आत्मा, जो सूखेपन को हटाता है, जो मरे हुओं में जान फूंकता है, जो आत्मा को पुनर्जीवित करता है, आज वही आत्मा आपको भी बुला रही है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपनी आत्मा को खोलने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस आवाज को सुन सकते हैं जो सूखी हड्डियों से भी कहती है, उठो और जियो? जब परमेश्वर ने इस्राएल से कहा, मैं तुम्हें पुनः स्थापित करूंगा, तो उसने यह नहीं देखा कि वे कितने बिखरे हुए हैं। उसने केवल यह देखा कि वे उसके लोग हैं। इसी तरह वह आज आपको भी देखता है, आपकी हालत नहीं, आपकी पहचान को। आप चाहे कितनी भी गलतियां कर चुके हों, चाहे आत्मा कितनी ही सूख गई हो, पर यदि आप उसकी संतान हैं, तो वह आपको दोबारा उठा सकता है। वो आपको वापस बुला सकता है। उसकी आत्मा फिर से आपके भीतर सांस ले सकती है, और जब वो सांस आएगी तो आप भी खड़े होंगे, एक महान आत्मिक सेना बनकर। भाइयों और बहनों, अब हम उस चरण में पहुंच चुके हैं जहां परमेश्वर ने इज़ीकियल से एक और संकेत मांगा। वो संकेत था 2 लकड़ियों का। परमेश्वर ने कहा, एक लकड़ी ले, उस पर लिख ली यहूदा के लिए। दूसरी लकड़ी ले, उस पर लिख यूसुफ के लिए। फिर दोनों को एक कर कि वे एक ही लकड़ी बन जाएं। अब यह प्रतीक है एकता का, पुनर्स्थापन का और एक नई पहचान का। परमेश्वर का लक्ष्य केवल लोगों को जीवित करना नहीं था, बल्कि उन्हें एक करना था। मरे हुए लोगों को जीवन देने के बाद अब उन्हें एक राष्ट्र बनाना था। क्या यही स्थिति आज हमारी नहीं है? हम आत्मा से तो जीवित हो गए हैं, पर हम एक नहीं है। हम जाति, भाषा, मत, धर्म, संप्रदाय में बंटे हुए हैं, पर परमेश्वर कहता है, मैं उन्हें एक करूंगा। वे फिर कभी 2 राष्ट्र न रहेंगे। मैं उनका राजा बनूंगा। यह एक भविष्यवाणी थी मसीह के राज्य की, जहां वह स्वयं राजा होगा और उसके लोग एक ही झुंड होंगे। यीशु ने भी कहा, मेरे और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, उन्हें भी मैं लाऊंगा और वे मेरी आवाज सुनेंगी, और एक ही झुंड होगा, एक ही चरवाहा। क्या आप उस झुंड का हिस्सा हैं? क्या आप उस एकता को खोज रहे हैं जिसे मसीह लाया? आज का युग आत्मिक विभाजन से भरा है, पर आत्मा की सेना तभी खड़ी होगी जब वो एकजुट होगी। इज़ीकियल 37 में सिर्फ हड्डियां जुड़ती नहीं, दिल भी जुड़ते हैं, लकड़ियां भी जुड़ती हैं, और जब यह सब होता है तो राजा आता है। परमेश्वर कहता है, मेरा दास दाऊद उनका राजा होगा। अब आप सोचेंगे, दाऊद तो पहले ही मर चुका था, तो फिर यहां कौन सा दाऊद? यह था मसीहा का प्रतीक, यीशु मसीह। यीशु जो दाऊद की वंशावली से आया, वही अंतिम राजा बनेगा, एकता, शांति और धार्मिकता का शासक। परमेश्वर कहता है, मैं उनका परमेश्वर बनूंगा और वे मेरी प्रजा बनेंगे। यही है परम वाचा, जो न किसी धर्म से, न किसी जाति से, बल्कि केवल विश्वास से जुड़ती है। अगर आज आप टूटा हुआ महसूस करते हैं, अगर आप बंटे हुए हैं, तो जान लीजिए, परमेश्वर की योजना सिर्फ जी उठाना नहीं, बल्कि आपको एक नया जीवन और नई पहचान देना है। अब यह हड्डियां सिर्फ मांस और प्राण से नहीं जुड़ी, बल्कि आत्मा और उद्देश्य से जुड़ी, और यह उद्देश्य था राज्य में प्रवेश करना। परमेश्वर कहता है, मैं उनका एक ही राजा बनाऊंगा और वे फिर कभी अपवित्र न होंगे, क्योंकि जब आत्मा से पुनर्जीवन आता है तो पवित्रता भी आती है। अब कोई मूर्ति नहीं, कोई झूठा देवता नहीं, कोई धोखा नहीं, केवल एक ही परमेश्वर, एक ही उद्धार, एक ही आत्मा, और इस आत्मा की शक्ति आपको बदलने के लिए तैयार है। क्या आप उस आत्मा को ग्रहण करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि वह आपके बिखरे जीवन को जोड़ दे? आपके टूटे संबंध, आपकी खोई हुई पहचान, आपके हारे हुए उद्देश्य, सब कुछ वापस आ सकता है। अगर आप विश्वास करें तो वही आत्मा जो हड्डियों को जोड़ती है, आज भी आत्मा को भर सकती है। आप भी खड़े हो सकते हैं, एक आत्मिक योद्धा बनकर। बाइबल कहती है, न बल से, न शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा से होगा। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? परमेश्वर ने अपनी आत्मा पहले ही उंडेल दी है। अब आप उसे स्वीकार करें। जैसे इज़ीकियल ने देखा, वैसे आप भी देख सकते हैं। भाइयों और बहनों, अब हम उस वचन के अंतिम चरण में हैं, जहां परमेश्वर सिर्फ पुनर्जीवन और एकता की बात नहीं करता है,
बल्कि स्थायी वाचा की घोषणा करता है। परमेश्वर कहता है, मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा, वह एक सदा की वाचा होगी। इसका मतलब है अब कोई अस्थायी व्यवस्था नहीं, कोई बार बार गिरना और उठना नहीं, अब एक स्थायी अटूट संबंध। यानी जब परमेश्वर आपको जीवित करता है तो वो आपको स्थायित्व भी देता है, वो आपको स्थायित्व भी देता है। वो आपके जीवन में एक नई दिशा, नई सुरक्षा और नया भविष्य स्थापित करता है। परमेश्वर आगे कहता है, मैं उन्हें दृढ़ करूंगा और अपने पवित्र स्थान को उनके बीच सदा रखूंगा। अब जरा सोचिए, परमेश्वर का पवित्र स्थान यानी उसका संपूर्ण जीवित आत्मिक निवास आपके जीवन में, आपके बीच में। यह कितनी बड़ी बात है। पहले पवित्र स्थान केवल मंदिर में होता था, अब परमेश्वर कहता है, मैं स्वयं तुम्हारे बीच में निवास करूंगा। यीशु ने भी यही कहा था, मेरा पिता और मैं उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। आप परमेश्वर के मंदिर हैं, आप केवल हड्डियां नहीं, अब आप पवित्र निवास हैं। जब आप परमेश्वर को स्वीकार करते हैं तो आप में उसका आत्मा वास करता है और यही आत्मा आपको चलाता है, आपको सिखाता है, आपको जगाता है। परमेश्वर कहता है, मेरे लोग जानेंगे कि मैं यहोवा हूं जब मैं उन्हें पवित्र करूंगा। यानी अब आपकी पहचान बदल चुकी है। अब आप एक सामान्य व्यक्ति नहीं, अब आप परमेश्वर के लोग हैं। अब आप मां की सेना है जिसे स्वर्ग ने खड़ा किया है धरती को बदलने के लिए। सूखी हड्डियां अब केवल हड्डियां नहीं रही, अब वे एक जीवित, शक्तिशाली, पवित्र सेना बन चुकी है और इस सेना का नेतृत्व कर रहे हैं यीशु मसीह। अब यह केवल इज़ीकियल 37 की कहानी नहीं रही, यह आपकी कहानी बन चुकी है। हो सकता है आप टूटे हुए हों, आपकी आत्मा सूख चुकी हो, आप उम्मीद छोड़ चुके हों, लेकिन आज वही आत्मा आपसे कह रही है, मैं तुझ में प्राण फूंकूंगा, तू फिर से जिएगा। और जब आप जी उठेंगे तो आप अकेले नहीं होंगे, आप एक बड़ी आत्मिक सेना का हिस्सा होंगे जो अंधकार से प्रकाश की ओर इस संसार को ले जाने के लिए खड़ी हो रही है। भाइयों और बहनों, अब वह समय है जब हम सिर्फ सुने नहीं बल्कि उठें और आगे बढ़ें। जब हम केवल दर्शक न रहें बल्कि भागीदार बने। परमेश्वर की भविष्यवाणी के इज़ीकियल ने देखा पर आपने अनुभव किया, उसने देखा कि कैसे मृत जीवन में बदले, पर आज आप जान रहे हैं कि वही चमत्कार आपके जीवन में भी हो सकता है। आपका अतीत चाहे जैसा भी रहा हो, पर आपका भविष्य परमेश्वर के हाथों में है। अब उस आत्मा को अपने भीतर बुलाइए, प्रार्थना कीजिए, हे परमेश्वर, मेरी हड्डियों में भी प्राण डाल, मुझे फिर से खड़ा कर, मुझे अपनी सेना का हिस्सा बना। और विश्वास रखिए कि जैसे इज़ीकियल ने एक पूरी घाटी को फिर से जीवन से भरते देखा, वैसे ही आप भी देखेंगे अपने जीवन, परिवार, कलीसिया और राष्ट्र को पुनर्जीवित होते हुए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, जब मैं अपनी आत्मा तुझ में डालूंगा तब तू जिएगा। भाइयों और बहनों, अब जब आपने यह संपूर्ण दर्शन सुना, सूखी हड्डियों की घाटी से लेकर एक जीवित सेना के बनने तक, तो क्या आप खुद को वहां देख पा रहे हैं? क्या आप महसूस कर पा रहे हैं कि यह कहानी सिर्फ इज़ीकियल की नहीं बल्कि आपकी आत्मा की कहानी है? कभी हम भी सूख चुके थे, आशा खो बैठे थे, समझ नहीं आता था कहां जाएं, क्या करें, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने हमें फिर से खड़ा किया। उसने हमें दिखाया कि हम मरे नहीं हैं, हम सिर्फ खोए हुए हैं। और जब उसका वचन हमारे भीतर आता है तो हमारी आत्मा जाग जाती है। क्या आपने भी आज वो आवाज सुनी? वो आवाज जो हड्डियों से कहती है, उठो, जीवित हो जाओ, चलो मैं तुझे राष्ट्र बनाऊंगा। परमेश्वर ने आपको सिर्फ इसलिए नहीं उठाया कि आप जिएं, बल्कि इसलिए उठाया कि आप दूसरों को जीवन दें। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस वचन को आगे ले जाएं। आपके आसपास बहुत सी सूखी हड्डियां हैं, लोग जो टूटे हुए हैं, निराश हैं, अंधकार में हैं। क्या आप अब इज़ीकियल की तरह बनेंगे? क्या आप अपना वचन बोलेंगे? क्या आप आत्मा को बुलाएंगे? क्योंकि जब आप बोलते हैं तो स्वर्ग हरकत में आ जाता है। जब आप विश्वास से चलते हैं तो हड्डियां आपस में जुड़ने लगती हैं। जब आप आत्मा को बुलाते हैं तो मृत आत्माएं जीवित हो जाती हैं। यीशु ने कहा था, जो मुझ पर विश्वास करेगा वह वे काम करेगा जो मैं करता हूं, बल्कि उनसे भी बड़े काम करेगा। और आज वो बुला रहा है आपको। कलीसिया सिर्फ बैठने की जगह नहीं है, वो उठने की जगह है। आप सिर्फ सुनने वाले नहीं हैं, आप लड़ने वाले हैं। आप आत्मिक योद्धा हैं जिन्हें परमेश्वर ने इस पीढ़ी की हड्डियों को जोड़ने के लिए खड़ा किया है। तो उठो और बोलो, परमेश्वर तुझ में प्राण डाल रहा है। तू जो सोच रहा था कि तुझ में कुछ बचा नहीं, वो आज तुझसे कहता है, मैं तुझ में अपनी आत्मा डालूंगा, तू फिर से जिएगा और तू जान जाएगा कि मैं ही यहोवा हूं। क्या आप भी आज परमेश्वर के सामने अपने हृदय को खोलना चाहेंगे? क्या आप आत्मा को आमंत्रण देना चाहेंगे? तो चलिए साथ में प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, मेरे सूखे हृदय में तू प्राण डाल, मुझे फिर से जीवित कर।
मेरे भीतर अपनी आत्मा को भर, मुझे अपनी सेना का भाग बना और मुझे उपयोग कर अपने राज्य के लिए। यीशु मसीह के नाम में आमीन। यदि आपने ये प्रार्थना विश्वास से की है तो आपको जान लेना चाहिए आप अब वही आत्मिक सेना है जिसे इज़ीकियल ने देखा था। अब उठिए और उस सच्चाई को दुनिया तक पहुंचाइए, क्योंकि बहुत से लोग अभी भी सूखी हड्डियां हैं जो आपसे जीवन की वाणी सुनने के लिए तरस रहे हैं। अब आप रुके नहीं बल्कि चलें, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आपके साथ है। धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। अगर ये वचन आपके जीवन को छू गया है तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए द वॉइस ऑफ क्राइस्ट और कमेंट में लिखिए मैं आत्मिक सेना का हिस्सा हूं। यीशु मसीह आपको आशीर्वाद दे। अगर आपने इस वचन को दिल से सुना है तो अब आप सूखी हड्डियां नहीं, परमेश्वर की जीवित सेना है। अब उठिए, उस वाणी को दुनिया तक पहुंचाइए, क्योंकि बहुत से लोग आज भी उस आवाज का इंतजार कर रहे हैं जो उन्हें जिंदा कर सके। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि कोई और भी फिर से जी उठे। कमेंट में लिखिए मैं आत्मिक सेना का हिस्सा हूं। सब्सक्राइब कीजिए द वॉइस ऑफ क्राइस्ट, जहां हर वचन जीवन बदल देता है।